दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक रविंद्र केलेकर जी है। इस चैप्टर के दो भाग है, पहला गिन्नी का सोना और दूसरा जैन की देन। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल समझते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग होते हैं। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है जिससे वह ज्यादा चमकदार और मजबूत भी होता है। इसलिए लोग अक्सर गिन्नी का सोना पसंद करते हैं, लेकिन असल में वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। इसी तरह शुद्ध आदर्श यानी ऊंचे सिद्धांत भी होते हैं। कुछ लोग उसमें थोड़ी सी व्यवहारिकता यानी काम चलाने की सूझबूझ मिला देते हैं और फिर उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनकी तारीफ करते हैं। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोगों की तारीफ असली आदर्शों की नहीं होती, बल्कि उससे मिली जुली व्यवहारिकता की होती है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि आदर्श पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ व्यवहारिकता सोच ही आगे आ जाती है, जिससे सोना पीछे रह जाता है और तांबा चमकता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी थे, यानी उन्होंने सिर्फ आदर्शों की बात नहीं की बल्कि उन्हें जमीन पर उतार दिखाया। वे जानते थे कि व्यवहारिकता भी जरूरी है, तभी लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन गांधी जी की खास बात यह थी कि वे कभी अपने आदर्श को नीचे नहीं लाए। वे हमेशा व्यवहारिकता को ऊंचे आदर्शों के स्तर पर ले जाते थे। वे तांबे में सोना मिलाते थे, ना कि सोने में तांबा। इसलिए उनके साथ हमेशा आदर्श ही आगे रहते थे। लास्ट में लेखक कहता है कि व्यवहारिक लोग बहुत सतर्क रहते हैं, हर काम लाभ हानि देखकर करते हैं। वे जीवन में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन क्या वे ऊपर उठते हैं और दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं? यह असली सवाल है। असल में समाज को ऊंचा उठाने का काम आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। अगर समाज के पास कोई सच्चे और टिकाऊ मूल्य है तो वह इन्हीं आदर्शवादी लोगों की देन है। व्यवहारिक लोगों ने तो समाज को अक्सर नीचे ही गिराया है। मतलब कि सिर्फ चालाकी और व्यवहारिकता से ही नहीं, बल्कि सच्चे आदर्श से ही समाज और इंसान का असली भला होता है। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है जैन की देन। लेखक जापान में अपने दोस्त से पूछता है कि वहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां होती है। दोस्त जवाब देता है मानसिक बीमारियां, यानी वहाँ के लगभग 80% लोग मानसिक तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं। फिर लेखक ने इसका कारण पूछा तो दोस्त ने कहा, जापान में जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। लोग चलते नहीं दौड़ते हैं, आराम से बात नहीं करते, बस जल्दी जल्दी बोलते हैं। अकेले होते हैं तो भी मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से होड़ करते हुए अब लोग एक महीने का काम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन जब हम उसे और तेजी से दौड़ाते हैं तो वह एक समय पर तनाव में आकर टूट जाता है। यही वजह है कि मानसिक रोग बढ़ गए हैं। इसके बाद लेखक को उसका दोस्त एक टी सेरेमनी में ले जाता है। यह चाय पीने की एक पारंपरिक और शांति से भरी विधि है, जिसे जापानी भाषा में चा नो यू कहते हैं। यह एक ऊंची इमारत की छत पर एक शांत जगह में आयोजित होता है, जहाँ चटाई बिछी होती है और सब कुछ बड़ी गरिमा के साथ किया जाता है। वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले हाथ पांव धोए जाते हैं। फिर चाजिन यानी चाय बनाने वाला बहुत ही विनम्र से स्वागत करता है और चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। हर काम इतने शांत और सजग तरीके से होता है कि वहाँ चायदानी में उबलते पानी की आवाज तक साफ सुनाई देती है। इस विधि में सिर्फ 3 लोग शामिल होते हैं ताकि शांति बनी रहे। चाय सिर्फ 2 घुट भरी होती है, लेकिन उसे पीने में पूरा 1.5 घंटे का समय लगता है। पहले लेखक को यह सब अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगता है। कुछ ही देर में उसके मन के सारे विचार रुक जाते हैं और वह पूरी तरह वर्तमान में जीने लगता है। लेखक कहता है कि हम आमतौर पर या तो बीते हुए एक भूतकाल में रहते हैं या आने वाले भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं, जबकि असली जीवन वर्तमान में है। उस टी सेरेमनी में लेखक ने पहली बार सिर्फ उस पल में जीने का अनुभव किया, न अतीत न भविष्य, केवल वही क्षण। उसे महसूस हुआ कि यही सच्चा जीवन है। अंत में लेखक कहता है कि यह अनुभव जापान की जैन परंपरा की देन है, जिसने उसे सिखाया कि असली शांति और जीवन का मतलब क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।